आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक उसके पहले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बेलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बेलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्रों जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह भेड़ों व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू की वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों को चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओजर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। इस अध्याय में हमने देखा कि होम बलि के बारे में बताया गया है। होम बलि के लिए जानवरों के झुंड में से एक दोष रहित नर की आवश्यकता होती थी। उस व्यक्ति को उसके सिर पर अपना हाथ रखना था और वह उसके लिए प्रायश्चित करेगा। तब वह अग्नि की भेंट के रूप में बलि किया जाएगा जो यहोवा को भाता है। बिना दोष के भेड़ या बकरी के नर या कबूतर या नए कबूतर को भी भेंट के रूप में चढ़ाया जा सकता था। होम बलि की भेंट अग्नि द्वारा दी जाती थी। पारंपरिक रूप से होम बलि के नाम से जाने जाने वाला चढ़ावा यहोवा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाने वाले बलिदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पशु वेदी पर जलाया जाता था। ऐसे बलिदान का मुख्य अभिप्राय बलिदान की सुगंध से प्रभु यहोवा को प्रसन्न करना होता था। प्राचीन काल में जलाने वाले बलिदानों को चढ़ाना परमेश्वर की आराधना तथा देने या चढ़ाने वाले और परमेश्वर के बीच में संबंध को बनाए रखने, सुधारने या मनाने का एक तरीका था। बलिदान प्रत्येक परिवार के मुखिया द्वारा चढ़ाए जाते थे। परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल के लोगों को जो आज्ञाएं दी थी उनमें कई प्रकार के बलिदान और भेंट चढ़ाने की मांग की गई थी। बलिदान के लिए जिन वस्तुओं को चढ़ाया जाता था वे सामान्यतः लोगों तथा उनके अगुओं द्वारा लाई जाती थी, परंतु जो बलिदान या भेंट इस्राएल के प्रभु यहोवा ही को चढ़ाया जाना था उसके चढ़ाने की विधि को केवल याजक ही पूरा कर सकते थे। लेवी व्यवस्था 5 प्रकार के बुनियादी बलिदानों का वर्णन करती है जिन्हें इस्राएल के याजकों को लोगों के लिए चढ़ाना होता था। प्रायश्चित पापों के लिए किया जाता है। पाप परमेश्वर से पीठ फेर लेना और परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना है। लोगों के पापों के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्राएल के याजक पशु के बलिदान चढ़ाते थे। यह कुछ ऐसा था कि मानो उस पशु ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया जो लोगों को उनके गलत कामों के लिए मिलना चाहिए था। बलिदानों को जलाने से प्राप्त
राख को वेदी के पूर्व की ओर ढेर लगाकर रखा जाता था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।